जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जब यमुना किनारे श्री कृष्ण ने कहा नागिन आई है और गोपियां डर के मारे पेड़ों पर चढ़ गई। वृंदावन का वह दिन जैसे साक्षात हंसी और मस्ती से बना हो। यमुना के किनारे गोपियों का जमावड़ा था। झील सा फैला नीला आकाश, बादलों के हल्के गट्ठर और हवा में आम्र मंजरियों की गंध। श्री कृष्ण एक नीम की छांव में बैठे बांसुरी बजा रहे थे और पास ही गोपियां हंसी ठिठोली में मगन थी। राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, रूप मंजरी सभी वहाँ थी। और आज की लीला का विषय था जल क्रीड़ा और जलपान। पर श्री कृष्ण का मन था कुछ और ही रचने का। वे जानते थे कि गोपियाँ न केवल प्रेममयी हैं बल्कि डरपोक भी है थोड़ा बहुत। और जब डर में हास्य घुलता है तब वृंदावन की सबसे सुंदर लीला जन्म लेती है। एक झाड़ी के पीछे मोहन ने मुरली रोकी और आंखें मिचमिचा कर बोले, आज कुछ लीला करते हैं, श्री राधा को थोड़ा डराएं। कृष्ण ने एक सर्प के छिलके को देखा जो झाड़ी के पास पड़ा था। पास ही एक लंबा बांस मिला, उस पर छिलका लपेटा और फिर एक लंबी घास की रस्सी बांधी। नागिन जैसी बनावट तैयार हो गई। उधर गोपियां आपस में गीत गा रही थीं। यमुना के तीर बसी राधा प्यारी, कान्हा के संग करे मनुहारी। कृष्ण ने रस्सी का सिरा खींचते हुए उसे धीरे धीरे गोपियों के पास सरकाया और अचानक जोर से पुकारा, अरे राधे भागो, नागिन आई है। उस एक वाक्य ने जैसे रास का रंग पूरी तरह ही बदल दिया। गोपियां चौंकी, किसी ने पांव खींचे, किसी ने घाघरा समेटा, किसी ने ललिता की ओढ़नी खींच दी और सबसे आगे श्री राधा स्वयं पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। किसी ने चिल्लाया, अरे वो रही काली नागिन। अब जिसे कुछ दिखा ना दिखा सबको नागिन दिख गई। रूप मंजरी सीधे पीपल पर चढ़ गई। विशाखा बबूल पर लटक गई। चित्रलेखा ने ललिता की पीठ पर चढ़ने का प्रयास किया और एक गोपी तो पगड़ी बांधकर कहने लगी, अगर मरना है तो क्यों ना वीर गति से मरूं। मैं तो वीर गति से मरूंगी। कृष्ण दूर खड़े हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे, बांसुरी हाथ में, पर मुंह से हंसी रोकी ना जाए। अब तक गोपियां पेड़ों पर थी। नीचे रस्सी से बनी नागिन लहरा रही थी और कृष्ण ने फिर से अभिनय किया, अरे देखो राधा के आंचल में छिप गई है। अब राधा की चीख, अरे नहीं लाली, हटा मेरे कंधे से ये। अरे अरे ये नागिन नहीं तो क्या मेरी लाज है। माधवी बोली, राधे तू तो हमारी वीरांगना थी, नागिन से डर गई। श्री राधा पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर थी
और कृष्ण पेड़ के नीचे बैठकर कह रहे थे, राधे राधे नीचे आओ, नागिन चली गई है। राधा कहाँ गई? कान्हा, तुम्हारे कारण ही तो आई है, सब सर्प तुम्हारे पीछे ही तो लगते हैं। कृष्ण हंसे, अरे राधे, नागिन नहीं, तुम्हारी मुस्कान है जो सबको डसती है। इतना सुनते ही सब पेड़ से उतरने लगी, लेकिन डर अब भी बाकी था। ललिता बोली, पहले दिखाओ, नागिन सच में है या नहीं है। कृष्ण ने घास की रस्सी उठाकर दिखाई और सबकी हंसी छूट गई। ये नागिन है। हाय दैया, मैं तो सोच रही थी अब वृंदावन की आखिरी लीला होगी, और मैं सोच रही थी नागिन ने मुझे क्यों नहीं डसा। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? विशाखा बोली। अब बारी थी श्री राधा की। वे उतरी धीरे धीरे और सीधे कान्हा के पास पहुंची। श्री कृष्ण, ये क्या लीला थी? कृष्ण मुस्कुराए, लीला नहीं राधे, प्रेम का परिहास था। राधा ने कान्हा की ओर झुककर कहा, अच्छा, तो अब मैं भी अपनी नागिन भेजूंगी, वह जिसका नाम है राधा की चुप्पी। कृष्ण ने नाटक में कहा, हे राधे, बस वही ढंक सबसे गहरा होता है। अब सब गोपियां ठहाके लगाती हुई यमुना किनारे बैठी। राधा ने घास के उस नागिन को यमुना में बहा दिया। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वह नागिन तो जल में गई, पर जिसकी लीला भूमि और हृदय में बस जाए वह कभी जाती नहीं। सबने राधे राधे के स्वर में लीला का समापन किया, और उस दिन वृंदावन के उस कोने में हास्य रस का नया अध्याय जुड़ गया। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।